बस तू तैयार हो चुपचाप। पर हुआ क्या है, बताएगी क्यों? सरप्राइज है तेरे लिए। सरप्राइज क्या है? सवाल करना बंद कर। देख कितनी अच्छी लग रही है तू, परफेक्ट। बता भी अब। ओहो, चलो चाय पी लो। थैंक्स माँ। चाय मैं नहीं पीऊंगा, तुम ही पियो। चाय नहीं पिएगी? अरे आमा, शर्मा क्यों रही है? चल। पुनीत, ये शैला मेरे कॉलेज की बहुत अच्छी दोस्त है, और ये हैंडसम लड़का है पुनीत। ये मेरे पति का बहुत अच्छा दोस्त है, और बस दोस्ती नहीं, ये दोनों बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। ये सब क्या है तन्वी? शैला को इस तरह क्या शैला को? इन दोनों की शादी की बात चला रही हूँ बस, और क्या। क्या बकवास करिए ये? इसमें बकवास क्या है? शर्मा रही है क्यों? हाँ देख, तू भी सिंगल है और वो भी सिंगल है, दोनों की शादी हो जाएगी, और तुझे ना इससे अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं सकता। पर तन्वी, पर क्या तुम्हें शैला पसंद नहीं है क्या? बात ऐसी नहीं है, बट तो तुम्हारा मतलब मैं ये समझूं कि तुम्हें ये रिश्ता पसंद है, तो ये शादी पक्की। तन्वी, तू मेरी माँ क्यों बन रही है यार? मुझे शादी नहीं करनी है। अच्छा क्यों? मैं बताती हूँ क्यों शादी नहीं करना चाहती। क्योंकि तू अपनी बेस्ट फ्रेंड का घर बर्बाद करना चाहती है। तन्वी, क्या कहना चाहती हो तुम? माँ जी, मेरा इशारा ये अच्छे से समझ गई है। क्या हो क्या रहा है ये? क्या हो रहा है? अरे ये क्या बताएंगे, मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पति पे डोरे डाल रही है, गंदे गंदे जॉक्स भेजती है मेरे पति को। तन्वी, क्या बोली जा रही है ये? तुझे क्या लगा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा? तेरे और मेरे पति के बीच में क्या चल रहा है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और लड़कों का क्या है, इन्हें तो जो लड़की मिले वही। ये किस तरह की बकवास किए जा रही हो तुम? अक्ल है या नहीं? देखा तूने? तेरी वजह से आज मेरा पति मुझ पे चिल्ला रहा है, वो भी सबके सामने। यही चाहती थी ना तू? तन्वी, ऐसा नहीं है कुछ, छोड़ो मुझे। मैं क्या चाहती हूँ अभी बताती हूँ तुझे। तन्वी, क्या कर रही है? छोड़ो मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है तन्वी। खामखा तुम हम लोगों पर शक कर रही हो। मैं जान से मार दूंगी। तन्वी, रिलैक्स। ऐसे नहीं छोड़ूंगी। सब इसकी वजह से हुआ है। इसने मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश की। समझने की कोशिश की। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी। बेटा, तुम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे ना? हाँ? तुम तो उसे पहले से जानती हो? क्या ये पहले से ही ऐसी है? नहीं माँ जी, पहले वो ऐसी नहीं थी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं पागल नहीं हूँ, तुम मुझे पागल साबित करना चाहते हो। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते। प्लीज तन्वी। तन्वी जी, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं हैं। अब देखिए, कितनी छोटी छोटी बातों पर आप इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही हैं। शक कर रही हैं आप अपने पति पर, और आपने अपनी फ्रेंड को मारने की कोशिश भी की। मेरा घर बर्बाद करने वाली मेरी फ्रेंड नहीं हो सकती, वो मेरी दोस्त नहीं हो सकती, समझे आप? तन्वी, प्लीज कंट्रोल करो। अच्छा सुनिए, मैं आपके लिए दवाएं लिख देता हूँ। आप सिर्फ मेरे कहने पर 2 हफ्ते तक ये दवा खा लीजिए। नहीं, मैं ये दवाइयाँ नहीं खा सकती। इसके जरूर कोई ना कोई साइड इफेक्ट होंगे। इन दवाइयों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट तब होता है जब आप दवा का ओवरडोज लेंगे। क्या साइड इफेक्ट? आपको लो फील होगा और आपको डिप्रेशन फील होगा।
तुम दवाइयाँ लेने लगी हो ना, तब से तुम्हारा गुस्सा बहुत कम हो गया है। अब तुम आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट। तरुण बेटा, क्या बात है बेटा? ऐसे बंद टीवी को क्या देख रहा है तू? और बहुत थका थका सा भी लग रहा है। रात को ठीक से सोया नहीं क्या? हाँ माँ, शायद आजकल ना मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। नींद नहीं आएगी तो क्या होगा बेटा? पूरा दिन टेंशन लेके घूमता रहता है, ये काम वो काम, बस काम के अलावा कोई बात नहीं होती तेरे पास। परेशानी की कोई बात नहीं है माँ, वीकनेस है, हो जाती है कभी। क्या ठीक हो परेशानी जाएगी। की बात नहीं है। मुझे तो लगता है ना हमारे घर को किसी की नजर लग गई। बहू ठीक हुई तो बेटा बीमार पड़ गया। अपना ख्याल रखा कर बेटा। हाँ, शक अमर बेल की तरह होता है। अगर ये बेल संबंधों के बीच पनप जाए, रिश्तों का पेड़ सूख जाता है। तन्वी को शक था कि उसके पति तरुण का शैला से कोई चक्कर है, लेकिन कभी कभी जो दिखता है सच उससे बिल्कुल अलग होता है। अवैध संबंधों की इस कहानी में कई मोड़ हैं। आप भी यही सोच रहे होंगे कि क्या तन्वी बेवजह शक कर रही है? तन्वी का शक ही शक के दायरे में है। अपनी सहेली के कंधे पर बंदूक रखकर तन्वी किस खास मकसद से निशाना साध रही थी? साइकाइट्रिस्ट की दी हुई दवाइयों का टेढ़ा इस्तेमाल इस कहानी को अपराध के कितने भयानक मोड़ पे लेके जाने वाला है। अब देखिए। आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं। तन्वी, तरुण, तरुण, क्या हुआ बेटा? ऐसे ऐसे रो क्यों रहा है तू? क्या बात है बेटा? तन्वी मुझे धोखा दे रही है माँ। ये क्या बोल रहा है बेटा? ऐसा ऐसा नहीं है कुछ। तन्वी को मैंने पुनीत के साथ देखा है माँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। तेरी गलतफहमी है। आज तो तन्वी पूरा दिन मेरे साथ थी। हाँ, वो तन्वी ही थी। क्या हुआ? तन्वी तो यहाँ पर है, देख, है ना, यहाँ पर है। लेकिन माँ, मैंने जिसे देखा था। तू खामखा ऐसी सारी बातें सोच रहा है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कपड़े तो सुबह तुमने पहने था ना तन्वी? हाँ, तन्वी से मैंने मांगी थी पहनने के लिए। हाँ, क्या हुआ तरुण? पुनीत से आज तुम ही मिली थी। हाँ, तन्वी ने हम लोग की शादी की बात चलाई थी, तो पुनीत ने मुझे बोला एक बार मिल लो आके, तो मैंने सोचा मिल लेती हूँ। अच्छा तो किया उसने। मैंने कहा था ना कि जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। जरूर। कितना गिरा हुआ इंसान हूँ नहीं मैं। बेटा, ऐसा कुछ। मैंने अपनी पत्नी के बारे में इतना बुरा सोचा। तरुण, बहुत बुरा इंसान। तरुण, बुरे इंसान तुम नहीं हो, और तुमने इसलिए ऐसा सोचा
क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो तरुण। बहुत ही घटिया इंसान हूँ मैं, बहुत ही घटिया। नहीं तरुण, तरुण, तरुण में, हे भगवान ये क्या हो रहा है इस घर में? तरुण देखो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय ले आई, जल्दी से उठ जाओ। तरुण गुड मॉर्निंग, उठो आप। तरुण 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 क्या हुआ तुम्हें? तरुण तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तरुण तरुण क्या हुआ, मुझे कुछ बताओ तो सही। सुनो तरुण, तरुण तरुण मेरी बात सुनो, खोलो तरुण, क्या कर रहे हो अंदर तुम? तरुण 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 मेरी बात तो सुनो। तरुण तरुण तुम ठीक तो हो ना? तरुण तरुण तुम मुझे कुछ बताओ तो सही, तुम्हें हुआ क्या है? तुम प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला कैसे छोड़ दूं? अकेला छोड़ने के लिए थोड़ी ना तुमसे शादी की थी। तरुण प्लीज मुझे बताओ। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ भी सोचने लगा हूँ मैं, पागल होता जा रहा हूँ, पागल। नहीं तरुण तुम पागल नहीं हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। बस मुझे ये बताओ तुम्हें क्या चीज इतना परेशान कर रही है? क्या हुआ तरुण, तुम ऐसे रो मत। जानती हो कि आज रात मैंने क्या सपना देखा? क्या? पुनीत मेरे बेडरूम में आया और तुम्हारे साथ मिलकर उसने मुझे मार डाला। कितना बुरा सोचने लगा हूं मैं तुम्हारे बारे में, अपनी पत्नी के बारे में। घिन आती है खुद से। तरुण तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा तरुण। क्या कर रहे हो बेटा? माँ जी वो मैं तरुण के लिए जूस बना रही थी। पता नहीं क्यों आजकल बहुत परेशान से रहते हैं, थके थके से। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, खाना भी ठीक से नहीं खाते हैं। तो मैंने सोचा कि कम से कम उनके लिए जूस ही बना दूँ। बिल्कुल सही सोचा बेटा, जा जाके जूस पिला और मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। जी जा। तरुण तरुण ज़्यादा सोचो मत, ये लो जूस, जूस पियो, सब ठीक हो जाएगा। आंटी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें, मैं हूं ना तरुण के साथ, इसीलिए मैं इसको बाहर लेकर जा रहा हूँ ताकि ये फालतू चीज़ों से बाहर रहे।
तो इसका ख्याल रखना। बिल्कुल। पता नहीं हमारे घर पर किसकी नजर लग गई है। पहले तुम तरुण पर शक करती थी, और जब तुम ठीक हो गई हो तो तरुण तुम पर शक करता है। मुझे तो लगता है हमारे घर पर काला साया है। पंडित जी को बुलाकर हवन करवा लेते हैं। जी माँ जी, करवा लीजिए। माँ जी! क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? तरुण सुसाइड कर रहा है। फोन लगा तरुण को। नहीं, फोन भी नहीं उठा रहे। जब तन्वी और पुनीत जैसे आस्तीन के सांप तरुण के नाक के नीचे पल रहे थे, तो उसे बाहरी दुश्मनों की क्या जरूरत थी। पर मानना पड़ेगा तन्वी के तेज दिमाग को। पति पर शक करने वाली पत्नी का ड्रामा सिर्फ इसलिए कि किसी का शक उसके धोखे पर ना जाए। पर इस विश्वासघात का दंश अभी तरुण को झेलना बाकी था। हमारे समाज में सदियों से शादियां किसी दोस्त या परिचित परिवार में होती आई हैं। इससे फायदा ये होता था कि परिवार की सारी जानकारी हमारे पास होती थी। आजकल इंटरनेट का जमाना है। तन्वी और तरुण की शादी भी किसी .com के जरिए हुई थी। तरुण और उसकी माँ को तन्वी की इंटरनेट वाली फोटो मोह गई। उन्होंने तन्वी के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की। पता नहीं क्यों इंटरनेट पे पड़ी हुई बातों की हम पुष्टि नहीं करते। जो पढ़ते और देखते हैं उसे सच ही मान लेते हैं। तरुण और उसकी माँ को क्या पता था उस चेहरे के पीछे कितने खतरनाक इरादे छिपे थे। आपको क्या लगता है तन्वी पुनीत को पाने के लिए इतना सब कुछ कर रही थी? और तन्वी की दोस्त शैला, उसका इस कहानी में क्या रोल था? सच में फोन मिला। ये मोबाइल तो मेरे तरुण का है। ये मोबाइल तुम्हें कहाँ से मिला? सब वहां पड़ा हुआ था, बार बार बज रहा था। सर, हमने आसपास सभी जगह सर्च कर लिया, पर तरुण का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है सर। हे भगवान। तरुण ने सुसाइड का मैसेज भेजा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने इस नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली हो? नहीं, मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता, कभी नहीं। गोताखोर को बुलाकर लाश ढूंढने की कोशिश करो। ओके सर। लाश? आपने मेरे बेटे को लाश कैसे कहा? सॉरी माँ जी, हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा हो। मैं सोच भी नहीं सकता कि तू मेरे बारे में इतना घटिया सोच सकता है। तेरी सोच को हो क्या गया? मैं तुझे अपना दोस्त नहीं भाई मानता था, और तू मेरे और तन्वी के बारे में भी। ये यार, तूने अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ा। एक बात बोलूं, अगर तेरी जगह मैं होता ना तो अब तक मर चुका हूं। हाँ, तू एकदम सही कह रहा है पुनीत। मुझे मर ही जाना चाहिए। तो सोच क्या रहा है? जाना। क्या सोच रहा है तरुण? यही कि तेरी ये सारी परेशानियां कब खत्म होगी, है ना? ये तेरी सारी परेशानियां तब खत्म होगी जब तू खत्म होगा। तेरी हालत देख, तू पागल हो गया बिल्कुल। अगर तू तेरे परिवार को सुखी देखना चाहता है ना, तो खुद से जा
और इस नदी में कूद जाऊं। ये तू किस तरह की बातें कर रहा है पुनीत? वही तरुण जो एक दोस्त को करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुझे इन सब परेशानियों से बिल्कुल आजाद कर दूं। तरुण, अब तो तेरे को वैसे भी मरना होगा। ये देख, मैंने तेरे ही नंबर से तेरी बीवी को मैसेज कर दिया कि तू सुसाइड कर रहा है। क्या? हमारी एक टीम आ रही है। तरुण के बारे में खबर मिलते ही हम आपको बता देंगे। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? कोई देख लेगा। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन ये शीला क्या कर रही है? एक्चुअली बात यह है कि पुलिस ने उसके सामने बोल दिया कि अब तरुण की लाश मिलना नामुमकिन है और वो मर चुका है। इसलिए उसे लगता है कि उसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए वो मुझे अकेले नहीं छोड़ना चाहती। बस तन्वी, तुम कितनी शातिर हो, हाँ? अपने आप को बीमार दिखाकर अपनी दवाई पुनीत को खिला दी और वो इतना डिप्रेशन में चला गया कि बेचारा संभल ही नहीं पा रहा। और वो शैला को सूट पहनाने वाला आइडिया, वो वाला आइडिया वो तो बहुत जबरदस्त था। और वो पता है, तरुण का सपने वाला, उसके बाद तो उसके दिमाग में वो बात घुस चुकी है। तन्वी, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? शैला, तुम मेरी बात सुनो। शैला, तुम्हें मैं बताती हूँ, मैं सब समझा दूंगी तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम गलत समझ रही हो शैला, गलत समझ रही थी और अब सब समझ गई हूँ। मुझे लगा था बेचारी विधवा हो गई है, लेकिन तू तो शैला मेरी बात सुनो। देखो, तुम माँ को कुछ मत बताना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। क्यों ना बताऊँ माँ को? मैं अभी जाके माँ को बताती हूँ। शैला, मेरी बात सुनो। शैला, क्या किया तुमने? क्या किया है? अगर नहीं करता तो माँ के पास चली जाती। पागल हो गई हो तुम? मैं समझा देती ना उसे। तन्वी, माँ आ गई। हटो, निकालने लगो इसे। तन्वी, क्या हुआ बेटा, ऐसे चिल्लाई क्यों? माँ जी, वो कुछ नहीं, बस वास से मेरा पैर टकरा गया और मैं गिर गई। तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या करिए बेटा, संभाल अपने आप को। तरुण के बाद सिर्फ तू मेरा सहारा है। वो तेरी दोस्त शैला कहाँ गई? उसको कुछ काम आ गया था तो वो चली गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ जी। कैसी बातें करिए बेटा, तुझे डर लग रहा होगा ना? मैं भी तेरे साथ यही सोच रही थी। नहीं माँ जी, आप यहाँ पे कैसे सो सकती हैं? आपको आदत नहीं है। आज मैं आपके कमरे में सो जाती हूँ। चलिए चलिए, मेरे साथ सो जाना। आप चलिए, मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आ जा। जी।
दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ? क्या किया तुमने ये सब? अब मेरी बात सुनो, शैला का क्या करना है हम सुबह देखेंगे, और अगर इसको कुछ हुआ ना तो हम दोनों बचेंगे नहीं। मैं माँ के कमरे में सोने जा रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तुम जाओ। जल्दी चलो यहाँ से। पुनीत बेटा, माँ, अरे माँ, आप इतना जल्दी कैसे आ गई? हाँ बेटा, क्या करूं, पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता। पुनीत, तुम यहाँ? जी माँ। माँ, वो पुनीत को तरुण के कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, बस हम ऊपर कमरे में देखने ही जा रहे थे, कहीं तरुण ने वहाँ ना रखे हो। एक बात कहो बेटा। जी माँ, कहिए। कल ना तरुण मेरे सपने में आया था, कह रहा था माँ मैं अब कभी लौट कर नहीं आने वाला, मुझे याद मत करो, और कह रहा था कि माँ मेरी तन्वी का ख्याल रखना। जी बेटा, मैंने पूरी जिंदगी अकेले ही बिताई है, इसलिए जानती हूँ कि अकेले रहने का दर्द क्या होता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम भी इसी दर्द से गुजरो। बेटा, तुम शादी कर लो। माँ, ये सब आप क्या बोले चली जा रही हैं? हाँ बेटा, पता है तुझे, आज जब मंदिर में मैं आंखें बंद करके बैठी थी तो मुझे तेरे साथ पुनीत नजर आया। हाँ? हाँ, और यहाँ है तब भी। हाँ बेटा, पुनीत तरुण का दोस्त भी है और तुम्हें भी अच्छे से जानता है। क्यों पुनीत, मेरी तन्वी का ख्याल रखोगे ना? माँ, आप ये क्या बोल रही हैं माँ? अभी तक तो तरुण की लाश तक नहीं मिली और अब शादी? नहीं नहीं माँ, मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। नहीं बेटा, माँ, मैं किसी से शादी नहीं करती। तन्वी, तुमने आंटी को शादी के लिए क्यों मना किया? जल्दी का काम शैतान का होता है। अगर मैं एक बार में हाँ करती तो उन्हें शक हो जाता ना कि मैं भी यही चाहती हूँ। हाँ, आराम से, थोड़ा नाटक, थोड़ा ड्रामा करना पड़ता है। तुम बहुत आगे तक की सोच लेती हो, हैं? चलो सुनो, अभी मैं भी चलता हूँ, शादी में मिलेंगे, ठीक है? ये लो। पता है शैला, आज रात को मेरी शादी पुनीत से होने वाली है। बस फिर कुछ दिनों की ही बात है, सब उसके बाद सब ठीक हो जाएगा और फिर तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी। आज तुम्हारी शादी देखकर मुझे मेरे बेटे तरुण की याद आ गई।
ऐसा लग रहा है कि जैसे उसी की शादी है। आंटी, आप मुझे अपना बेटा नहीं मानती? अरे नहीं नहीं बेटा, तो मेरा ही तो बेटा है। एक बात कहो बेटा, तुम और तन्वी इस घर में रह जाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे मुझे मेरा तरुण वापस मिल के बेटा। और वैसे भी इस घर में जो कुछ भी है, अब वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है। एक बात कहूँ आंटी? हाँ कहो ना बेटा। आपने जितना मुझे मान सम्मान दिया है, प्यार दिया है, शायद मैं उसके लायक भी नहीं। नहीं बेटा, अब तुम दोनों ही मेरा सहारा हो। अब चलो, अब बहुत बातें हो गई, अब आराम करो। क्या बात है बेटा, इतना गुस्से में क्यों है? आंटी, मैंने पूछा तन्वी कहाँ है? वो गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई है, आती ही होगी। ये लो, आ गई। तन्वी, कहाँ थी तुम? क्या हुआ? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तन्वी, झूठा नाटक बंद करो। तरुण के साथ थी ना तुम? पागल हो गए हो क्या? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें तरुण के साथ देखा है। बेटा तुम क्या बोल रहे हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। गाड़ी सर्विसिंग के लिए लेकर गई थी और टेस्ट ड्राइव के लिए मैकेनिक मेरे साथ आया था, बस उसी को देखा है तुमने। पुनीत, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ भी गेम खेल रही हो? मुझे हर जगह तरुण दिखाई दे रहा है। तुम तरुण को भी संतरे में दवाई मिला के खिलाती थी और अब मुझे भी। पुनीत, पुनीत, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारे लिए तो मैंने तरुण का ये हाल किया था, और अब तुम्हारे साथ ये सब करके मुझे क्या मिलेगा? हाँ, किसके लिए जीऊंगी मैं? किसके लिए ये सब करूंगी? कौन है तू?
किसने भेजा तुझे? ये तरुण के कपड़े तेरे पास कहाँ से आए? कौन करवा रहा है ये सब? बोल। वो एक औरत थी, वो जानती है तुमने तरुण को मारा है। औरत? कौन? मुझे नहीं पता। एक सेकंड, ये देख, इनमें से कोई थी? हाँ, ये औरत थी। तुझे क्या लगता है पता नहीं चलेगा मुझे? तूने भेजा था ना उस लड़के को? बोल। ये क्या कह रहा है पुनीत? हाँ बेटा, तेरा अब ये नाटक नहीं चलेगा बुढ़िया। तरुण का भूत बनाकर डराने के लिए भेजा था ना मुझे? ये क्या कह रहा है बेटा? तुझे क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया? तुझे सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए तूने उसको तरुण बनाकर मेरे पास भेजा। हाँ, मैंने मारा है तेरे बेटे को। मेरे तरुण को तूने मारा? हाँ। मरेगी तू। हेलो, पुलिस स्टेशन? यार, इसने मेरी आंखों के सामने मेरी सास को छत से गिराया है, क्योंकि मेरी सास को पता चल गया था कि मेरे पति का मर्डर इसी ने किया था। झूठ बोल रही है ये मक्कार औरत। और सर, जो कुछ भी मैंने किया सिर्फ इसके बोलने पर किया सर। बहुत बड़ी कमी नहीं हो रहा था ये। मेरे कहने पे किया? मेरे सर झूठ क्या बोल रहा है और मुझे कमी नहीं बोल रहा है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सर, आप भी बताइए, अगर मैं इसके साथ इसके प्लान में मिली होती तो मैं आपको कॉल करके बुलाती ही क्यों? सर, इसकी बातों में बिल्कुल भी मत आइए सर। अगर आपको सच पता करना है तो चलिए पंप हाउस। वहाँ पर इसने एक लड़की को छुपा कर रखा हुआ जिसका नाम है शेला। सर, वो बताइए आपको सच क्या है। चलिए सर पंप हाउस। चलो देखते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं सर, शेला यही थी। सर, देख लिया ना आपने, यहाँ कोई नहीं है, यही झूठ बोल रहा था। सर, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। मैंने कहा था ना ये बहुत शातिर है। ठीक है, चलो। सर, मैंने बोला नहीं यही थी शेला। सर, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। मैंने कहा था ना कि हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कॉलेज टाइम पे तो हमारे घर वालों ने हमें अलग कर दिया था। आज हमने सबको रास्ते से हटा दिया और अब तरुण की सारी प्रॉपर्टी हमारी हो गई है। हम दोनों मिलकर। I love you so much. I love you more. स्वर्ग और नर्क, ये तो एक परिकल्पना है। क्या आपको नहीं लगता कि आपके किए का हिसाब यही हो जाता है? तन्वी को ही देख लीजिए, क्या खेल खेला उसने, कितने निर्दोष जीवन तबाह कर दिए। क्यों? सिर्फ एक रिश्ते को बचाने के लिए बाकी सब रिश्ते को चल दिए। शैला के साथ जीने की लालसा ने उसे गुनहगार बना दिया।
अब ना शैला है और ना ही उसके साथ जीने का खूबसूरत सपना। तन्वी की बाकी की जिंदगी अब जेल में कटेगी। ये समझ नहीं आया कि अगर तन्वी और शैला साथ रहना चाहते थे तो उन दोनों ने इतनी जिंदगियों को बर्बाद क्यों किया। हो सकता है कि तन्वी और शैला का रिश्ता चर्चा का विषय बन जाता, सवाल भी उठते, पर सवालों के डर से इंसानियत की सारी सीमाएं लांघ देना, इससे क्या मिला? शायद तन्वी और शैला के रिश्ते को परिवार और समाज स्वीकारने में समय लेता, पर समलैंगिक रिश्तों को लेकर दुनिया भर में संवेदनशीलता बढ़ी है। भारत में भी अब इस रिश्ते पर कानूनी पहरा नहीं है। सवाल संबंधों की जटिलता का नहीं है, तन्वी की नीयत ही गलत थी। जो हुआ वो समाज के डर से नहीं बल्कि पैसे के लालच की वजह से हुआ। निर्दोष माँ बेटे आपराधिक मानसिकता का शिकार हो गए। दूसरे की तबाही के जरिए अपनी खुशी ना ढूंढिए, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी और सावधान इंडिया।